नमस्कार। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। उपस्थित नेताओं ने एक स्वर में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल जनजातीय समाज के इष्ट देव नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में एक प्रखर योद्धा और सामाजिक चेतना के प्रतीक थे, जिनके जीवन से पूरे समाज को प्रेरणा मिलती है। नेताओं ने बताया कि धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, त्याग और साहस से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बड़ा आंदोलन खड़ा कर आदिवासी समाज को एकजुट किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विरासत स्थापित की। बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज भगवान के रूप में पूजता है, क्योंकि उन्होंने जनजातीय समुदाय की संस्कृति, भूमि अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती सिर्फ याद करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का दिवस है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया, महिलाओं के सम्मान की बात की, समानता पर जोर दिया और दलित आदिवासी अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा दी। इसलिए आज उनकी जयंती पर यह संकल्प लिया जाना चाहिए कि समाज से भेदभाव, अन्याय और असमानता को समाप्त करने के लिए सभी लोग एकजुट होकर काम करें। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने भगवान बिरसा मुंडा के अद्वितीय संघर्ष को याद करते हुए कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि आज की युवा पीढ़ी को बिरसा मुंडा जैसे महान नायकों के इतिहास से परिचित कराना बेहद आवश्यक है। स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल किया और कांग्रेस पार्टी ने उसको महत्व दिया। कांग्रेस पार्टी जब इस देश में आई तो उसने हमेशा से आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किया। आदिवासी कल्याण बोर्ड बनाया और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि समय समय पर विभिन्न एक्ट के माध्यम से आदिवासियों का मत अधिकार चाहिए। आदिवासियों के जो शेड्यूल एरिया है, जहाँ उनकी बहुतायत में जनसंख्या है, वहाँ परिषदों का गठन, ये मेरे ख्याल से शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में है और शेड्यूल 6 के जरिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आदिवासियों के अधिकार, इन तमाम बातों से बाद में पेशा है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय में हम सब लोगों ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मना रहे हैं। बिरसा मुंडा जी वो आदिवासियों के भगवान थे, मसीहा थे। उन्होंने जो आदिवासियों के हित के लिए, इस देश के लिए अंग्रेजों से लड़ा और अपने अल्प आयु में 25 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। आज उनका जन्म जयंती है। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर हम समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, समाज की कुरीतियों को कैसे दूर करें और जो हमारे अति दलित पिछड़े लोग हैं उनके हक और अधिकार की लड़ाई हमको कैसे लड़ना है, आदरणीय भगवान बिरसा मुंडा जी से हम सबको सीख लेनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर हमारे समाज का कैसे विकास हो, कैसे तरक्की हो, उसके बारे में हम सबको आज प्रण लेने का समय है। हम पुनः बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे नगर निगम रीवा के महापौर जी, हमारे वरिष्ठ नेता, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, हमारे महिला मोर्चा की बहनें, युवा कांग्रेस के साथीगण, एनएसआई के अध्यक्ष के साथ साथ हमारे सभी युवा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन सभी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए।